आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको हार्दिक बधाई। आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को 250 साल राज करने के बाद जब हमारे देश के क्रांतिकारियों ने उनके जितने बड़े अफसर थे उनका हत्या करना शुरू कर दिया, तब वो भारत छोड़ने के लिए तैयार हुए और 15 अगस्त को हम इसीलिए स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। उसके 3 वर्ष बाद 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तब हम 26 जनवरी को हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों का सब नाम, जिन्होंने अंग्रेज़ों को भागने के लिए यहाँ से मजबूर कर दिया था। आज़ादी की लड़ाई में गरम दल और नरम दल के नाम से भी दो भागों में हमारा देश बंट चुका था। नरम दल वो दल था जो अंग्रेज़ों के द्वारा, अंग्रेज के एक अफसर जो खुफिया विभाग में था, A.U. हुम, जिसने भारत के बहुत से क्रांतिकारियों की हत्या करवाया, उसने जब देखा कि देश के क्रांतिकारी भारत के, इनसे हमको निपटना मुश्किल है, तो उन्होंने कूटनीति अपनाया और यहाँ के नरम दल के नेताओं को अपने झांसे में लेकर के कांग्रेस पार्टी का गठन किया। और आज भी कांग्रेस के नेता कहते हैं कि कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, जबकि हमारे देश में जितने भी जाति वर्ग के लोग हैं, सब जाति वर्ग के पूर्वजों ने एक होकर के लड़ाई लड़ी। लेकिन जब देश में सत्ता उन कांग्रेस से मिले हुए नरम दल के नेताओं के हाथ में आया, तो उन्होंने सिर्फ कुछ लोगों को ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से अखबारों में, किताबों में प्रचारित किया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सभी जाति धर्म, मुसलमान भी थे उसमें, महिलाएं थी, पुरुष थे, सभी जाति के हमारे आदिवासी बड़े बड़े उस समय के शूरवीर मालगुजार थे, हमारे जिम्मेदार थे, राजा थे, उन लोगों ने भी खुल करके भाग लिया था। क्रांतिकारियों के नाम आप सब जानते हैं, उसको बताने की, दोहराने की जरूरत नहीं है। और देश के हजारों लोगों के हत्या करने वाले अंग्रेजों के नाम से जो बनी कांग्रेस पार्टी, आज बड़े गर्व से उस पार्टी के नेता कहते हैं कि हमारी कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई है। कुछ लोग, ज़्यादा बुद्धिमान लोग कहते हैं कि वो चरखा चला के आज़ादी मिल गई है। तकली चला के आप बताइए, ऐसे में कोई आज़ादी देगा? बताया तो यहाँ तक जाता है कि अंग्रेज़ों से इनका कुछ समझौता हुआ, नरम दल वालों का, जो कांग्रेस वालों का, उस समझौते को इन्होंने हाँ कहा, जो गुप्त समझौता है। उसके बाद वो यहाँ से जा गए। हमारे एक क्रांतिकारी उधम सिंह जी ने तो ब्रिटेन में जाकर के एक जनरल डायर को 14 साल बाद मारा था, और उसको मालूम था कि मुझको फांसी मिलेगी। हमारे यहाँ के वीर क्रांतिकारियों को फांसी मिली ना। नरम दल के लोग सब देखते रहे, वहाँ बैरिस्टर लोग थे,
चाहते तो लड़ाई लड़ सकते थे कानूनी, मगर उन्होंने उतना दिलचस्पी नहीं लिया, क्योंकि अंदरूनी हालत तो अंग्रेज़ों से मिली जुली थी। खैर जैसा भी है, हम स्वतंत्र हो गए। अब हम स्वतंत्रता के बाद हम देख रहे हैं कि मैं खासकर छत्तीसगढ़ में हूँ, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ की ही बात करूँगा। वैसे देश की भी जानकारी मिलते रहती है। तो मैं छत्तीसगढ़ के दोनों राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के नेताओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि उन क्रांतिकारियों का याद करें जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी, फांसी में लटकाए गए, कोड़े से जिनको मारा गया। उन्होंने हमको आज़ादी दिलाई है। इस दिन के लिए नहीं दिलाई थी कि आज आप हमारे ऊपर नकली अंग्रेज बन करके हमारे देशवासियों को, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को आप तरह तरह की यातनाएं दी। मैं 25 वर्षों से देख रहा हूं कि सत्ता पाने के लिए छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दल के नेता प्रदेश की जनता को तरह तरह के प्रलोभन देते हैं। जब गद्दी में बैठ जाते हैं तो उसके बाद वही जनता को तरह तरह की परेशानी देते हैं। प्रदेश की जनता ने कभी नहीं कहा था कि 2500 में हमारा धान खरीदा जाए, 3100 में हमारा धान खरीदा जाए, और उस लालच में भी उन्होंने वोट नहीं दिया। अगर आपने 2500 में कभी कहते हो ना कांग्रेस वाले कि हमने खरीदा है, या भाजपा वाले आज बोल रहे हैं 3100 में हम खरीद रहे हैं, इस लालच में जनता ने वोट नहीं दिया है। जनता ये देखती है कि वर्तमान सत्ता में जो बैठे हैं वो कितना हमारे साथ अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस आधार पे वोट देता है। पिछले चुनाव में आपने देखा है ना, 18 के चुनाव में कांग्रेस ने पुनः वादा किया था, जनता ने नकार दिया था। लेकिन सत्ता में जब से भाजपा आई है छत्तीसगढ़ में, लगातार अन्याय अत्याचार के सिवाय कुछ, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ कर ही नहीं रहा। मुझको ताजुब लग रहा है, मुझको याद आ रहा है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि रावण जो है ब्राह्मण था, आप सभी जानते हैं। वो तिलक लगा करके ऐसे ही जा करके भिक्षा मांग सकता था माता सीता से, लेकिन उसने साधु का वेश क्यों धरा? क्योंकि उसकी नीयत खराब थी, उसको अपहरण करना था सीता माता का। उसी प्रकार से पिछले चुनाव में यहाँ के भाजपा के नेताओं ने जय श्री राम, राम, इतना राम भगवान का नाम लिए, बोले हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, ऐसा कह करके जनता के भावनाओं का दोहन किया, अपहरण किया। जनता भी सोची, कांग्रेस शासन में भी धान खरीदी के मामले को लेकर के किसानों को काफ़ी कठिनाइयाँ हुई थी, उससे वो परेशान थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि देश के नेता, हमारा प्रधानमंत्री जो है हमारे देश हित में काम कर रहा है, देशभक्त है, उनके कारण इनको सत्ता में बिठा दिया। उसके बाद इस वर्ष तो इन्होंने हद ही कर दिया। धान खरीदी के मामले में किसान टोकन के लिए परेशान होते रहे। उनके खेतों में अरहर का, कोदो का, कोई भी दूसरा फसल लिख दिया गया, उसको सुधरवाने में रहे। एग्रीटेक के नाम से परेशान रहे, ले दे के सबसे निपटे तो टोकन के लिए परेशान हुए। मालूम है ना आप लोगों को, महासमुंद जिले में एक किसान ने अपने गले का नस काट लिया था, टोकन के लिए बहुत
दर दर भटक रहा था, टोकन ही नहीं उसका बन पाया। कोरबा जिले में 2 आदिवासियों ने जहर पी लिया था टोकन के कारण। और हाल ही में तो हमारे डोंगरगढ़ तहसील के एक किसान का टोकन कट चुका था, उसको धान बेचने जाना था, मगर हमारी हिंदूवादी सरकार अपने छोटे कर्मचारियों को राजस्व विभाग और कृषि विभाग के लोगों को घर घर भेज करके खाता समर्पण करवाने का अभियान चला दिया पूरे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जहाँ गलत हुआ है हम गलत के खिलाफ हैं, हम उसके फेवर में नहीं हैं, मगर जिसके अगर धान मिला, जिसका टोकन कट चुका है, उसको धान बेचने जाना है, उसके टोकन में लिख दिया गया कि धान नहीं बेच सकता। वो युवक जो है जा कर के फांसी लगा के मर गया, अभी कुछ दिन पहले की ही घटना है। खैर, ये हिंदूवादी नेता सनातन हिंदू सब अच्छा लगता होगा, मगर मैं इनको जो मोदी जी के चौकीदार बोलते हैं और अपने को उनका परिवार बोलते हैं, उनको मैं चुनौती देता हूँ कि छत्तीसगढ़ का पूर्व मुख्य सचिव विवेक धाण रायपुर शहर में 1,53,000 स्क्वायर फुट जमीन कैसे अपने माँ के नाम, अपने बाप के नाम, अपने भाई के नाम, अपने बहनों के नाम करा लिया, जिसकी कीमत आज 300 करोड़ है। ये कट्टर दिग्गज कहाँ सोए थे? ये जमीन जो है ना नजूल की है, राजमार्ग 53 पर स्थिति है। ये छत्तीसगढ़ के चौकीदार बनते थे, मोदी जी का कार्यक्रम मन की बात देखते हैं और एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। इस अधिकारी के खिलाफ किसी कट्टर दिग्गज ने विधानसभा में मामला नहीं उठाया। इसलिए नहीं उठाया ना कि अधिकारियों के माध्यम से इनको परसेंट मिलता है, विकास के पैसे को ये खाते हैं उनके माध्यम से, इसलिए अधिकारियों को ज़्यादा टच नहीं करते, क्योंकि वो IAS है, उनका यूनियन है। तो हिंदू को सताने के लिए काफ़ी, हालांकि दिहान भी हिंदू है मगर भ्रष्टाचारी है ना, तो अपर ग्रेड का हिंदू है, उसको नहीं सताएंगे। आज 2 साल हो गया भाजपा का सरकार, कांग्रेस शासन में तो वो उसको नजूल विभाग का अध्यक्ष बना दिया था, रेरा का। असली छत्तीसगढ़िया जो है, ये कांग्रेस और भाजपा के जो नेता हैं, ये आखिर मैं तो यही समझा हूँ कि ये चाहते हैं कि हम लूट के विकास के पैसे को जरूर खा लें। शासन जो हमको तनख्वाह मिलता है जनता की सेवा करने के लिए, दौरा करने के लिए, उसको हम जरूर खा जाएं, उसको समर्पण नहीं करेंगे कि हमने दौरा नहीं किया है, हम शासन का पैसा वापस करते। हिम्मत है तो करके दिखाओ। ये चाहते हैं कि कानून आम जनता के लिए है, हमारे लिए नहीं। शर्म आनी चाहिए। गरीबों के आह ले रहे हो आप लोग और राम भक्त बनते हो। छत्तीसगढ़ की जनता ने सोचा था कि राम मंदिर बनने के बाद विचारों में जरूर परिवर्तन आएगा। लंबर तिलक जरूर लगाते हैं, मगर इसके बारे में कहावत भी है ना, ठाड़ तिलक और मधुरी बानी, बाकी मैं कह नहीं सकता, आप लोग उसको जोड़ लेना उसमें। अंत में मैं अपने छत्तीसगढ़ के प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और संगठन के नेताओं से पुनः निवेदन करता हूं कि अगर आपको सत्ता में लंबे समय तक रहना है तो जो निर्दोष किसानों के साथ जो आपने अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार कराया है, उसके लिए आप माफ़ी मांगिए। करोड़ों का धन आपके वहाँ संगठन केंद्रों से कैसे गायब हो गया? यहाँ तो CCTV कैमरा है ना, जांच कराएंगे फिर रफा दफा कर देंगे, क्योंकि वो पैसा तो उन्हीं के पास गया है ना। पारदर्शिता की बात करते हैं, एक जगह से बोलते हैं चूहा खा गया, बेमेतरा में तो अधिकारी खा गए, अब खाद्य मंत्री है उस जिले का। किसानों
के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है, अगर सही में पानीदार और राम भक्त होते, कृषि विभाग, सिंचाई और खाद्य विभाग और राजस्व विभाग के मंत्री को तो त्याग पत्र दे देना था, मगर इनके विभाग में तो खुद ही ये अपना शामिल हैं। कहाँ कौन कितना कमा लिया है तो वही जानते हैं, कहाँ से मानवता रहेगी। अगर ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी जी का कहना माने होते तो आज 2 साल में छत्तीसगढ़ से भ्रष्टाचारियों का नाश ही हो जाता। मगर मैं बताया ना कि रावण के भेष में आ करके हमारी भावनाओं को अपहरण कर लिया इन लोगों ने और हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा भाजपा के नेताओं को और संगठन के नेताओं को कि जनता ने, अगर आप में 3 साल में सुधार नहीं किया तो जनता ने एक नारा बना दिया है कि हमने सत्ता में बिठाया है और हम ही उतारेंगे। सुन लिया ना, हमने ही सत्ता में बिठाया है, हम ही उतारेंगे। ये जनता के दिल की आवाज़ आ रही है। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।